सतगुरु जी महाराज का ग्रंथ है उपदेश का अंग। चार पहर धंधो करे सांझ हटाया जाए, झूठी जोड़ा छोड़ कर बदबाद करे नर आए। बदबाद करे नर आय पछे सूतो घर जाई, हो सपना में जीव पड़े दो जख के माही। सुख रामदास गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाए, चार पहर धंधो करे सांझ हटाया जाए। संसार में प्राणी की क्या अवस्था है? चार पहर धंधो करे सांझ हटाया जाए। चार पहर दिन के होते हैं, चार होते हैं रात के। तो चार पहर दिन के माने सुबह से शाम तक उसने अपने जो भी धंधा है, जिसका जो किसब है वो किसब उसने किया, और सांझ को थके मांदे आए और गांव पड़ोस के सब चार लोग मिलकर बैठ गए और इधर उधर की फालतू चर्चा करने लगे। और संसारी चर्चा इधर उधर की करने के बाद आए घर पे और सो गए। जब सो गए तो हुए सपना में जी पड़े दो जख्खे माई। तो रात्रि काल में वही सपना आता है जो दिनचर्या दिन में रही। दिन में जिस प्रकार से जो कार्य किए वही सपने में आते हैं। सुखराम दास गुरुदेव के न्यूनर गोता खाए। संसार में नर इसलिए गोता खा रहा है, गोता नाम 84 में भटक रहा है, बार बार जन्म मरण के फेर में। क्यों? गुरु से गम नहीं मिली, गुरु से उस आवागमन से रहित होने का भेद नहीं मिला, इसलिए भटक रहा है। संसार में प्राणी नाना प्रकार का सोच करता है। कैसे? पैसो घर गम सोच सोच छाली नहीं आया, खेती भले निदान खींच नहीं समुंधी खाया। खोटी होए दिन एक सोच बूढ़ा जिम खावे, आरो बिगड़ जाय सोच कणनाय बुहावे। तो लाख बात बहु सोच रे नाना विधि का होए, धृग मानव सुख राम के एक भजन सोच नहीं होए। संसार में नाना प्रकार के सोच करता है, पछतावा करता है। अगर किसी की छाली कहते, सोच छाली नहीं आया, छाली कहते हैं बकरी के लिए। बकरी के हेड़ जो है लेकर जंगल में चराने के लिए गया और उनमें से कोई एक हेड़ से बिछड़ गई और गिनती की तो एक कम है, तो उसका बड़ा पछतावा होता है कि हमारी एक बकरी पता नहीं कहाँ बिछड़ गई। खेती भले निदान खींच नहीं समुंधी खाया। खेती में कोई कमी रह जाए और उस चूक पड़ जाए, उस चूक से फसल खराब हो जाए तो बड़ा पछतावा करता है कि हमने समय पे दवाई नहीं लगाई, रोग लग गया फसल में, पछतावा करता है। खींच नहीं समुंधी खाया। समुंधी आए घर पे, उन्होंने किसी कारण से भोजन नहीं किया, ऐसे ही चले गए, तो बड़ा पछतावा करता है। इस प्रकार से महाराज समझाते हैं नाना प्रकार के सोच करता है। आरो बिगड़ जाए सोच कड़नाए को हारे। आरो कहते हैं दिनवार के लिए, दसवां के लिए। दसवां में कोई कमी रह जाती है तो बड़ा सोच करता है। तो लाख बात बहुत सोच रहे नाना विध का हुआ है। महाराज समझाते संसार की लाख बात का सोच करता है नाना विध से। धृग मानव सुखराम का एक भजन सोच नहीं हुआ। जो भजन का सोच नहीं करता है, भजन किसी वजह से नहीं कर पाए, बाहर फंस गए, किसी कारण से भजन नहीं हो पाया, तो उसका पछतावा कोई नहीं करता है कि आज हमारे लिए क्या करें, भजन नहीं कर पाए। इस पछतावा करना चाहिए तो ये करना चाहिए। तो ऐसे मानव के लिए जो पछतावा ना करे, भजन ना करने का पछतावा ना हो, तो ऐसे मानव के लिए धिक्कार है जो संसार की वृत्तियों में ही फंसा रहे। पैसो तो फरखायले सौदो करे बजाय,
गैल नगर घर जावता बहुविध बूझे आए। समुधी करे विवेक सू चाकर रह दिल जोय। हंडिया खूंठम ठोर के लेता है सबको। तो सब कुछ कीमत काट कर परख करे नर दे। द्रगमान अब सुख राम के एक भजन परख नहीं ले। संसार में नाना चीज प्रकार की चीज की परख कर लेता है। अगर खुद परख नहीं है, समझ खुद की नहीं है, तो दूसरे से पूछ लेता है। पैसा कोई देता है रुपया, तो दूसरे को दिखा लेता है, देखो भैया हमारा ये रुपया दिया है हमें दूसरे ने, तो देखो सही है, असली है कि नकली तो नहीं है। सौदा कोई करता है तो भी खूब ठोक बजा के देखता है, 4 लोगों से पूछ लेता है कि इस सौदा हमने जो किया इसमें कोई घाटा तो नहीं पड़ेगा। और किसी नगर को जाना है, गैल नगर घर जावता बहुविध बूझे आए। किसी नगर को जाना है, उस नगर की रास्ता नहीं मालूम है, तो बीच बीच रास्ते में थोड़ा चलने के बाद बार बार पूछता है कि भैया हमें अमुक शहर में जाना है, यही रास्ता गया है क्या? तो खूब पहले से ही तस्दीक कर लेता है। समझी करे बभेक सुन चाकर रखे दिल जोए। समझी माने ले बेटा बेटी का रिश्ता करता है तो भी बहुत सोच विचार करके, बहुत छानबीन करके तब रिश्ता करता है कि इसमें कोई पर इसके परिवार में कोई कजी तो नहीं है। और चाकर कहते हैं नौकर के लिए, कर्मचारी के लिए अगर कोई रखता है तो उसके लिए भी खूब परखना चाहता है इसका दिल कैसा है, दिल उसका पाक है कि नहीं, नियत का गंदा तो नहीं है जो हम इसे रखें तो बाद में ये घात करे, चोरी करे। भैया कूट हम ठोर के लेता है सबको, 2 पैसे की हांडी लेता है। 300 वर्ष पहले की बाड़ी जी महाराज हैं तो उस समय 2 पैसे में ही हांडी मिल जाया करती थी, आज तो कई रुपए लगते हैं। हंडिया को खूब ठंडोर देख लेता है कि ये ठोक बजा के देखता है कि ये ठीक है, इसमें कंकड़ निकला हुआ तो नहीं है, कोई छेद तो नहीं है। तो इस प्रकार से संसार में जो भी काम करता है उसको खूब सोच विचार के, दूसरे से पूछ करके, तस्दीक करके तब काम करता है, खूब परख कर लेता है। और धर्म मानव सुखराम का एक भजन परख नहीं ले, ऐसे मानव को धिक्कार है जो भक्ति करने का मन तो है लेकिन जो सामने मान ली जो रास्ता मिली उसी को पकड़ लिया, उसके विषय में ये जानकारी नहीं ली कि जो हम भक्ति धारण किए हैं, जो विधि से भजन हम कर रहे हैं, ये शब्द हमको कहाँ तक ले जाएगा, इसकी परख नहीं करता है। इसकी परख करके भक्ति करना चाहिए, बिना परख के, बिना जांच किए भक्ति भी नहीं करना चाहिए। कौन सा शब्द कहाँ ले जाएगा। तो नकटी बूची मांगता ही की बात सुनावे, बहुविध होए आधीन दौड़वा के घर आवे। गांव पटेली लेन बहुत सूखा नरदीनी, न्यात पात के काज बांध जरबी सिरलीनी। तो या बातारे वास्ते सब नर जूझा जाए, या सरवर सुख राम के हरि गुरु है कणनाय। संसार में किसी के बेटा की शादी ना होती हो, अब पड़ोस मोहल्ले का कोई कहे तुम्हारे बेटा की हम शादी तो करा देंगे, लेकिन वो नाक नक्श में थोड़ी कमी है, उसकी कजी है, या शरीर में थोड़ा कुछ कमी है, रूपवान नहीं है, तो भी वो कहता है कि अरे भाई ये शादी हमारी नहीं हो रही है, उस ना होने से तो अच्छा है जैसी मिल जाए। बहुत विधि से अधीन होता है, उसके दौड़ दौड़ के उसके पास जाता है, भैया तो हमारे बेटे की शादी करा दो, बार बार दौड़ के जाता है। गांव पटेली लेना बहुत सूखा नरदीनी, पटेली कहते हैं गांव की प्रधानी के लिए नाना प्रकार के जतन करता है कि किसी तरीके से हमें ये पद मिल जाए, लालच देता है। बहुत सूखा नरदीनी, सूखा कहते हैं रिश्वत के लिए, रुपए का लालच देता है, वस्तु का लालच देता है, किसी तरीके से हमको इनका
इनके द्वारा हमको चुन लिया जाए तो हमें गांव की प्रधानी का पद मिल जाए। न्यात पात के काज बांध जरूरी सिर लेनी, और न्यात में कोई अगर 4 लोग न्यात को तुम्हारी न्यात की और 4 लोग गांव के स्वीकार नहीं करते हैं, हम तुम्हारी न्यात में शामिल नहीं होंगे। पंचायत बुलाई जाती है, उसमें जाता है, अपनी गलती मान लेता है और उन पंचों की सब जूतों की गठरी बांध के अपने सर पे रख के कसम खा लेता है कि हमारी भूल को माफ़ कर दो। जूते की गठरी बांध के फिर हाथ जोड़ के विनती करता है, हमारी गलती को क्षमा कर दो, हमारी न्यात को स्वीकार करो, हमारी जीवनार को स्वीकार करो। तो इन संसार की बातों के लिए जो सब बताई महाराज ने प्रसाद में, उनमें खूब जूझता है, खूब परेशान होता है, दौड़ दौड़ के सबके घर जाता है, नाना प्रकार की जतन करता है। तो इसके समान भी हरि गुरु हैं कि नहीं, जो संसार के लिए तो संसार के काम के लिए तो खूब पच रहे हो। जो पद 4 दिन का है, 4 दिन का सुख है संसार का, उसके लिए खूब पचते हो। और हरि गुरु के लिए नहीं मानते दिल में, उसके लिए कैसा सोचते हो कि जब समय मिलेगा तो कर लेंगे। भजन करने के लिए भी प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम जहाँ लग भजन प्रेम खूटा सब कारा, माया ग्रह जब सुख धन बिन दुख व्यवहारा। करामात जद पीर कला लग देवत होई, जब लग मन इतबार बात माने जग सोई। तो बंधी मोठी लाख की खुल्या कौड़ी मोल, भाव खचा सुख राम के सब नर फूटा ढोल। प्रेम भी जब होगा, जब विधि मिलेगी, उस विधि के सहित भजन करोगे, प्रेम के सहित भजन करोगे तब भजन होगा। बिना प्रेम के भजन भी नहीं होगा। प्रेम के बिना भक्ति नहीं होती है, प्रेम की सौदा है। जिस प्रकार से संसार का सुख लेने के लिए माया चाहिए, माया ग्रह जब सुख धन बिन दुख व्यवहारा। घर गृहस्थी में अगर माया है तो संसार के सुख साधन उपलब्ध हो जाएंगे, सुख मिलेगा। और अगर धन की कमी है तो क्या सुख मिलेगा संसार का। ऐसी प्रकार से करामात है, पीर है, ऐसी भक्ति करोगे तो उसमें कला प्रकट हो जाएगी। देवलोक से देव तुम्हारा कार्य कर जाएगी। जब लगमन इतबार बात मानने जग सोई, ऐसी बात करामात आती है तब इतबार मानता है, संसार में विश्वास करता है। तो इस विधि से बंधी मुट्ठी ला के खुलिया कौड़ी मोल। जब तक मुट्ठी बंधी है तब तक उसका भरम है, लाख की है, और मुट्ठी खुल गई तो फिर वो कौड़ी मोल हो गया उसका। या ऐसे ही महाराज समझाते हैं, भाव खचा सुख राम का सब नर फूटा ढोल। भाव नहीं है, प्रेम नहीं है तो भक्ति भी नहीं होगी, भजन भी नहीं होगा। तो वो कैसे है, जैसे फूटा ढोल के समान। फूटे ढोल में थपकी मारो तो सुर ताल नहीं निकलेगी, भद भद की आवाज होगी। पड़े दूध में लूण ढोल रे परवा लागे, घड़िया बल के राय पकरक पावन सोई बागे। हंडिया में रू होय कंठ में पड़े खटाई, धवण न बंधे ठीक हदप पर चोट न आई। तो यो मन फीको नेक ही, पड़ा न सजे काज। प्रेम बिना सुख राम के राम गाय माँ गाय। जिस प्रकार से दूध में घृत है सब जानते हैं, लेकिन उसी दूध में थोड़ा नमक डाल दो तो दूध फट जाता है, फिर उसमें से घृत नहीं निकलेगा। ढोल है, ढोल में पुरवाई की हवा अगर लग जाती है तो उसकी सुर ताल बढ़िया नहीं बनती है। घड़ियावल के राय करक पावन कोई बागे। घड़ियावल कहते हैं जो घड़ियाल बजाते हैं हथौड़ा से, लकड़ी के हथौड़े से, उसमें अगर रेस आ जाए, दरार पड़ जाए तो उसकी आवाज़ जो है ठीक से नहीं आएगी। हंडिया में रू होए कंठ में पड़े खटाई। हंडिया में कोई कंकड़ निकल जाए, छेद हो जाए छोटा सा भी,
तो वो फिर जिस काम के लिए तुम लाए थे दूध उबालने के लिए या अन्य काम के लिए, वो कार्य तुम्हारा फिर नहीं सरेगा, हंडिया तुम्हारे बेकाम हो गई। इसी प्रकार से कंठ जो कहते हैं, उसमें कंठ में बढ़िया सुर है, उसमें खटाई खा लो थोड़ी। खटाई लेने से कंठ की आवाज़ बदल जाती है, कंठ की आवाज़ में वो सुर नहीं रहता है। ऐसे ही धवण न बंदे ठीक, हदब पर चोट ना आई। आज तो लोहा गर्म करने की भट्टी में बिजली के पंखे चलते हैं, पहले के समय में मशक से बनाए जाते हैं, इस तरीके से मशक चलती थी, उससे लोहा गर्म किया जाता था भट्टी में। फिर वो लोहार छोटी हथौड़ी से एक इशारा देता था, हथौड़ी लगा के उस गर्म लोहे पे, तो घन लगाने वाला वहीं पर चोट देता था। इस तरीके से जैसे उसने इशारा दिया छोटी हथौड़ी से और दूसरा व्यक्ति उसी पे घन की चोट लगाता है, तो जो चाहता है वो उसका औजार बन जाता है। इसी प्रकार से भजन की रीत है जो गुरु महाराज ने विधि दी है, उस विधि पे जो चल रहा है, तो वो जो कार्य करना चाहता है तो कार्य उसका पूरा हो जाएगा, आवागमन से रहित हो जाएगा। यूं मन फीको नेकी पड़े न सज्जे काज, जैसे लोहे का ताव अगर निकल गया फिर चोट मारी तो फिर कोई कार्य नहीं सरेगा। इसी प्रकार से अगर मन फीका पड़ गया तो फिर भजन नहीं होगा, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन जो है ऐसा है कि इसका पसारा जब बढ़े तो समुद्र छोटा, और इसके लिए अंदर के लिए समेटो तो बूंद में समा जाए। तो प्रेम बिना सुख राम का राम गाय मा गाया। प्रेम मूल चीज है, प्रेम के बिना राम भजन करो या मत करो, प्रेम के बिना कार्य चलेगा नहीं। प्रेम होना कैसा चाहिए? जब लग हर सु हेत प्रेम सुप्रीत न भाई, सगा परोसे खीर साधिकु राव पिलाई। कातिय में मोखाड़ ऊठ समधि घर जावे, साधु दर्शन जाए बहुत घर काम बतावे। तो भजन करे सुख सैल में, हासिल दे तन खोए। जब लग तो सुख राम के, हर सुहेत न होए। संसार में कहता है मुझे हरि से हेत है, प्रेम है, नहीं है। प्रेम सुप्रीत ना भाई, जब तक प्रेम नहीं है तब तक प्रीति नहीं बनेगी। सगा परोसे खीर साध को राग पिलाए। पहचान उसकी क्या है कि सगा कोई आ गया, कुटुंब कबीले का नाता रिश्तेदार आ गया तो उसको खूब खीर खाड़ के भोजन बनाए खिलाए। साध कोई आ गया, राम भजनानंदी कोई आया दरवाजे पे तो उसको राव पिलाई। राव कहते हैं मारवाड़ में बाजरे का आटा मट्ठे में घोल के और ताव दे के आग पे उसके लिए दे दिया। काती में मोखाड़ उठ समधी घर जावे। कार्तिक में के महीने में किसान की बड़ी ताक होती है। समधी के यहाँ से कोई सूचना आ जाए तो वो ताक छोड़ देता है, समधी के यहाँ पहुँच जाता है कि हमारी रिश्ते में खटास ना आ जाए। अपनी ताक छोड़ दी खेत की और समधी के यहाँ चला गया। और साधु दर्शन जाए बहुत फिर काम बतावे। साधु दर्शन की बात आती है, सत्संग की बात आती है तो नाना प्रकार से काम बता देता है, बहाने बना के टाल देता है। और भजन वास्ते सत्संग वास्ते तो जाता नहीं साधु दर्शन के लिए। भजन के लिए कैसे करना चाहता है? भजन करे सुख शैल में, हासिल दे तन खोए। संसार का हासिल करने के लिए तो दिन दिन पूरा मेहनत करेगा, जरूर पड़ जाए तो पूरी रात जाग के और खेत पे बैठा रहेगा या अन्य काम में चलता रहेगा। और भजन के लिए चाहता है खूब सुख सुविधा में भजन हो, किसी प्रकार का कोई कष्ट ना मिले शरीर को। इस प्रकार से ऐसा भाव जब तक है तो जब लग तो सुख राम कहे हर सु हेत न होए। इस प्रकार का भाव है तब तक हरि से हेत है नहीं, मुख से कहता है। हेत होना कैसा चाहिए?
हरि से हेत कैसा होना चाहिए प्रभु से, ये बताते हैं महाराज अब आगे। चमक लोह हेत जान कनक सोगी संग किया, पैजल मिल हुए एक यमल आशिक दिल दिया। बासग सुन हेत राग घिरत दर्द पर जावे, विसृत मेहरी जान शुद्ध जाबक विश्रावी। तो ऐसा चित मन चाहिए साहेब सू दिन रात, जब माने सुख राम के हर जन की हर बात। जिस प्रकार से हेत चुंबक का लोहे से होता है, लोहे के थोड़ी दूर पे है तो भी उड़ के लग जाता है, उसको कूद के लग जाता है। चंबक और लोहे का हेत ऐसा है। कनक सोगी संग किया, कनक नाम सोना, सोने के लिए कितना भी ताव दो गलेगा नहीं, थोड़ा सा सुहागा उस पर ताव के साथ में डाल दो तो तुरंत जो है पानी हो जाता है। ऐसे ही पेयजल मिल हुए एक पै कहते हैं दूध के लिए, दूध में जल मिल जाता है तो एक में हो जाते हैं, फिर उनमें कोई अंतर नहीं रहता है। अमल आशिक से दिल दिया, अमल कहते हैं अफिमची के लिए जो नशा करने वाला है, उसका दिल इतना होता है, आशिक उतना हो जाता है उस पर कि अगर कोई कहे कि हम 4 कोस चलना पड़ेगा, वहाँ मिलेगा तो उसके साथ साथ चल देगा, शरीर को कष्ट देगा, किस वास्ते? नशा करने वास्ते। बासक सुन हेत राग, बासक कहते हैं सरप के लिए, उसका हेत होता है राग से। बीन की जब धुन बजती है तो सरप बिल में बैठा हुआ है, जैसे उसके लिए आवाज़ आती है बीन की तो तुरंत बाहर आ जाता है अपने बिल से, अपनी जान की कोई परवाह नहीं करता है। ये है उसके प्रेम की बात। घिरत दर्द पर जावे, घिरत का हेत दर्द से है, शरीर में कहीं पर दर्द है घिरत पी लो तो जहाँ पे घाव है जख्म है शरीर में, वो घिरत वहीं पर जाके लाभ देगा। विश्रुत मेरी जान शुद्ध जावक विश्रावी, स्त्री जो है ऋतुवंती है, उसकी छाया पड़ जाए अगर सरफ पे तो अंधा हो जाता है, शुद्ध बिसर जाती है उसकी। ऐसा चितमन चाहिए साहेब सु दिन रात, ऐसा चितमन चाहिए साहेब से जब भजन होगा, जब माने सुख राम का, ऐसा भक्तजन का भाव है साधक का, जन की हर बात मानेगा। औरत है तो भरतार मीन जल प्रीत पिछाणे, अलचित बासा पे जोख दर्द पर जाने। सस चकोर हेत जान राग में मिरग बुलाया, पारवे नहनार पतंग दीपक गह आया। तो ऐसा चितमन चाहिए साहेब सूझ सुन जीव, जब माने सुख राम के हर जन की हर की। जैसा हेत औरत हेत भरता, जिस प्रकार से पत्नी और पति का हेत होता है एक दूसरे में, ऐसा हेत प्रभु से होना चाहिए। मीन जल प्रीत पिछाने, जिस प्रकार से मीन कहते हैं मछली का और जल से प्रेम होता है, ऐसा प्रेम साहिब से प्रभु से होना चाहिए। अलचित बासा पेप, भंवरा इतना इतना उसका चित्त मस्त हो जाता है कि उसकी सुगंध, फूल पे जब बैठता है उसके सुगंध में इतना मस्त हो जाता है, शाम को जब सूर्यास्त होता है पंखुड़ी बंद होने को होती है तो उसी में बंद हो जाता है, उसे उड़ने का भी भास नहीं होता। जोख दर्द पर जाने, शरीर में कहीं घाव है जख्म है, जोक लगेगी तो वहीं पर जोक लगेगी, उसका हेत है। पारवे नहनार पतंग दीपक गह आया, पारवे कहते हैं कबूतर के लिए। कबूतर और कबूतरी का आपस में बहुत प्रेम होता है। कबूतर का जोड़ा कभी अकेला नहीं देखा, अधिकतर जब देखते हैं तो कबूतर और कबूतरी जोड़ा साथ में ही रहता है, उनका प्रेम है आपस में।
ऐसा ही प्रेम और चित्त चाहिए प्रभु से भजन करने के लिए। पतंग दीपक गया, दीपक और पतंगे का इतना प्रेम है कि उड़ उड़ के वो दीपक के पास ही आता है। जैसे अब तो कृत्रिम बिजली की रोशनी चलती है, पहले पील स्रोत जलता था, दीपक जलता था। दीपक की लौ पे पतंगा कूद कूद के उसी के पास जाता और अपने उसके प्राण चले जाते, उसमें जल जाता, लेकिन उससे दूर नहीं हटता, जाता उसी पे कूद कूद के, उड़ के वहीं पे जाता है। ऐसा हेत चाहिए प्रभु से भजन करने के लिए, हरि से ऐसा हेत चाहिए, ऐसा चित्तमन चाहिए। साहेब सुन जीव जब माने सुख राम कहे, हर जन की हर पीर। ऐसा जिसका चित्तमन है साहेब से, जो भजन करता है ऐसा चित्तमन से, तो ऐसे जन की हरि हर बात मानता है। जिनका भाव संसार में ऐसा रहता है, कोई कमी नहीं आती है उसके लिए, हर परेशानी दूर होती है। भाव कैसा है साहेब की तरफ, प्रभु की तरफ, गांठ कछु बांधे नहीं, मांगन कछु कहूं न जाए। गांठ कछु बांधे नहीं, मांगन कहूं न जाए। ऐसे जन के लिए हरि पीछे पीछे जाए। तो शील साच संतोष दया देणो जग माही, मीठा बचन सतोल तप ऐसो कहूं नाही। सत बचन सोई जान न्याव पर बोले सारा, दया दुख देनाय हरस जा पुण्य विचारा। सुख राम ऐसा पण व्रत ले जाका कहा बखान, सकल जहान महिमा करे देवलोक लग जान। प्रभु से भक्ति करने वाले में शील का अंग होना चाहिए, साँच का अंग होना चाहिए, संतोष का भाव होना चाहिए और दया का भाव होना चाहिए। वचन बोले तो मीठा वचन बोले, अपने हृदय में तौल के बोले, हे तराजू तौल के, जब मुख बोले बाण, और उनको शीतल करे आपो शीतल हो, ऐसे वचन बोले। तो इसके समान कोई तप नहीं। सत वचन बोले, झूठ न बोले और न्याय पर बात करे। दया दुख देना है, किसी को दुख न दे, दया का भाव हो। हरस यहाँ पुण्य विचारा, पुण्य का विचार आता है, उसके पुण्य के विचार करने वाले, जो पुण्य का विचार जिसमें आया पुण्य कर रहा है, उसके माय में हर्ष भी होना चाहिए। हर्ष के सहित पुण्य करता है तो ठीक है, वरना नहीं। ऐसा पण व्रत लेके जो भक्ति करता है तो उसके संसार में बड़ी महिमा होती है, और आगे उसकी भक्ति की जब पहुंच पराकाष्ठा होती है तो देवलोक तक पहुंच हो जाती है उसकी। राम जी राम महाराज।